2018 से अब तक अमेरिका ने चीन पर $500 बिलियन से जायद की दरामदात पर टैरिफ्स आयद किए हैं। एनवीडिया का स्टॉक 5.2% गिरा क्योंकि उनकी एआई चिप्स जैसे कि H100 चीन से रेयर अर्थ पर मुनहसर हैं और चीन इनकी फरोख्त रोकने की धमकी दे रहा है। 2019 में दिसंबर में फेज 1 डील हुई जिसके तहत कुछ टैरिफ्स को मुअत्तल कर दिया गया। अब ये जो यो करता है, ऊपर नीचे होता है, इसकी वजह क्या है? चीन दुनिया की 70% रेयर अर्थ जो है उनकी कानकनी और 90% प्रोसेसिंग कंट्रोल करता है। अमेरिका की जो जदीद सनतें हैं, इन सब पर जो उनका इन्हिसार है वो शदीद तौर पर है रेयर अर्थ मेटल्स पर, इन तमाम चीज़ों का। ट्रंप की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि वो अनप्रेडिक्टेबल हैं और ये शायद उनका सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रेड भी है। ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का प्रोग्राम ज़रा एक बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम है। कुछ इसमें इस तरह की ख़बरें हैं जो थोड़ी तशवीशनाक भी हैं। हम आपको उसके पस मंज़र में लेकर चलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, मामला हुआ क्या है जी। हुआ कुछ यूँ है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने एक बार फिर चीन के ख़िलाफ़ अपनी तिजारती जंग को मज़ीद शदीद कर दिया है। उसमें मज़ीद शिद्दत आ गई है। 10 अक्टूबर 2025 को उन्होंने ऐलान किया है कि चीन से दरामद होने वाली तमाम अशिया पर इजाफी 100% टैरिफ आयद किया जाएगा, जो नवंबर 2025 से नाफिजुल अमल हो जाएगा। अब ये जो इकदाम है, ये चीन की जो हालिया कार्रवाइयाँ हैं उनका बराह रास्त जवाब है। अब वो कार्रवाइयाँ क्या हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन ये जो उन्होंने किया है, इससे ना सिर्फ तिजारती ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद कशीदा हो रहे हैं, बल्कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट को भी शदीद झटका हुआ है। और हम आपको ज़रा इसकी तफसील में लेकर जाएंगे, आपको बताएंगे कि जनाब ट्रंप की ये जो टैरिफ पॉलिसी है कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्या इसका बैकग्राउंड था और अभी क्या हुआ। तो आइए आगाज़ करते हैं। हम बहुत तहकीक और रिसर्च के बाद ये वीडियोस आप तक लेके आते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कीजिए। और अगर आप यूके, यूएस, कनाडा के रहने वाले हैं तो आप हमें थैंक्स का बटन प्रेस करके भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आइए ज़रा ये देख लेते हैं कि ये ताज़ा तरीन अब है क्या। हुआ ये है कि जी 10 अक्टूबर 2025 को व्हाइट हाउस से जारी बयान में सदर ट्रंप ने कहा है कि चीन ने अमरीकी मफादात को शदीद नुकसान पहुंचाया है, इसलिए हम चीन से आने वाली तमाम दरामदात पर 100% इजाफी टैरिफ लगाएंगे। ये टैरिफ मौजूदा टैरिफ्स के अलावा होंगे, ये भी कहा ट्रंप ने, और ये नवंबर से नाफिजुल अमल हो जाएंगी। अब ये ऐलान चीन की दो बड़ी हालिया उनके फैसलों के बाद ये एक रद्द अमल था ट्रंप का। इस पर आगे चलकर मैं बात करूंगा, लेकिन बहरहाल ट्रंप ने मजीद ये कहा कि ये टैरिफ क्रिटिकल सॉफ्टवेयर की बरामदात पर भी कंट्रोल्स के साथ आएगा, जो चीन को अमरीकी टेक्नोलॉजी तक रसाई रोकने का जरिया बनेगा। ये जो कदम ट्रंप साहब ने उठाया है जनाब, ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का एक तसलसल है जो उनकी पहली मुद्दत सदारत से चली आ रही है। लेकिन ये सिर्फ ऐलान नहीं है बल्कि एक नई तिजारती जंग का आगाज़ है, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेड वॉर, जिससे आलमी सप्लाई चेन्स मुतासर हो रही हैं। और आइए अब ज़रा देख लेते हैं कि कहानी हुई क्या जनाब। हुआ कुछ इस तरीके से कि ट्रंप ने और ये जो चीन के दरमियान इनका जो तिजारती तनाज़ा ये 2018 में शुरू हुआ था, जब ट्रंप ने अपनी पहली मुद्दत सदारत में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम लगाकर चीन पर हमला किया था। और हुआ कुछ यूँ था कि 2018 में जनवरी में ट्रंप ने ये जो आपके सोलर पैनल्स होते हैं और वॉशिंग मशीन्स होती हैं, इन पर 20 से 50% टैरिफ आयद किया था। मार्च में स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जो बुनियादी तौर पर चीन को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा था। जुलाई में $34 बिलियन की चीनी जो दरामदात थी उन पर 25% टैरिफ लगा और चीन ने जवाबी तौर पर अमेरिकन सोयाबीन और कारों पर टैरिफ लगा दिया था। इसके बाद सितंबर में $200 बिलियन की चीनी अशिया पर 10% टैरिफ बढ़ाकर 10% से टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया गया। 2019 तक अमेरिका ने 360 बिलियन की चाइनीज दरामदात पर औसतन 19.3% टैरिफ आयद कर दिए थे, जबकि चीन ने $110 बिलियन की अमेरिकी अशिया पर 21% टैरिफ लगाए थे। अच्छा, अब यहाँ इसके बाद ये यो होना शुरू हो जाता है। 2019 में दिसंबर में फेज 1 डील हुई
जिसके तहत कुछ टैरिफ्स को मुअत्तल कर दिया गया और चीन ने अमरीकी मसनूआत की जो $200 बिलियन की इजाफी खरीदारी का वादा था वो उन्होंने कर दिया। लेकिन कोविड-19 की वजह से ये डील मुमकिन ना हो सकी। 2020 में टैरिफ्स को बरकरार रखा गया और औसत अमरीकी टैरिफ चीन पर जो है वो 19.3% रहा। अब ट्रंप की जरा दूसरी मुद्दत सदारत पर आ जाते हैं जो जनवरी 2025 को शुरू हुई। अपना चैनल शुरू किया तो बहुत से चैलेंजेस का सामना था। डिजाइन था, लोगोस थे, स्क्रिप्ट्स थे, वीडियो एडिटिंग थी, थंबनेल्स थे और इस तरह के और बहुत से काम थे। समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार फाइवर वाज द सॉल्यूशन। तो हुजूर, अगर आपका भी बजट लिमिटेड है और आप इन सर्विसेज के लिए परेशान हैं तो अभी पिन कमेंट में क्लिक कीजिए, फाइवर पे जाइए और बेहतरीन रेट्स में सर्विसेज हासिल कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अब इसने इस ट्रेड वॉर को मजीद शदीद कर दिया, उसमें शिद्दत आ गई। फरवरी 2025 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीन पर 10% इजाफी टैरिफ लगाया गया जो 4 फरवरी से नाफिज हो गया। अप्रैल 2025 में चीन ने अमरीकी एशिया पर 84% से बढ़ाकर 125% टैरिफ लगा दिया। तो ट्रंप ने जवाब में 50% इजाफी टैरिफ का ऐलान किया जिससे कुल 145% टैरिफ हो गया। मई में एक 90 दिन की मुअत्तली हुई जहां टैरिफ को कम किया गया। अमेरिका ने 145 से 30% और चीन ने 125 से 10% कर दिया। जुलाई में ट्रंप ने दोबारा टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी और अब अक्टूबर में ये 100% इजाफी टैरिफ आ गया है। अब ये जो यो करता है, ऊपर नीचे होता है, इसकी वजह क्या है? सियासी दबाव है, इलेक्शन है, माशी आदाद शुमार हैं, चीन की जवाबी कार्रवाइयां हैं, क्या कुछ है? कुल मिलाकर बात की जाए तो शायद थोड़ा थोड़ा सभी कुछ है। 2018 से अब तक अमेरिका ने चीन पर $500 बिलियन से जायद की दरामदात पर टैरिफ आयद किए हैं जो अमरीकी सारिफीन को सालाना $50 बिलियन का उनकी जेबों पर इजाफी बोझ डाल रहे हैं। अब ये जो नई लहर है कि मैंने आपको बताया था आगे जाकर बात करेंगे, आखिर ये हुई क्यों है? ये चीन की हालिया कार्रवाइयों पर हुई है। क्या कार्रवाइयाँ थी? हुआ कुछ यूँ था कि चीन ने सबसे पहला तो काम यह किया कि जो बहरी जहाज हैं उन पर टैक्स लगा दिया और 10 अक्टूबर 2025 को चीन की वजारत ट्रांसपोर्ट ने ऐलान किया कि 14 अक्टूबर से अमरीकी बहरी जहाज़ों पर जो अमरीकी मिल्कियत के होंगे या अमरीका के थ्रू ऑपरेट हो रहे होंगे, उनको चीनी बंदरगाहों पर दाखिल होने पर फी यूनिट टन $56 यानी कि तकरीबन 400 चीनी युआन का इजाफी पोर्ट फी अदा करनी पड़ेगी। अब ये इकदाम अमरीकी बंदरगाहों पर चीनी जहाज़ों के खिलाफ फीस का जवाब था, क्योंकि अमरीका ये पहले कर रहा था कि जो चीनी जहाज़ अमरीकी बंदरगाहों पर आता था वो पहले उनसे फीस और टैक्स ले रहे थे। तो चाइना ने कुछ ऐसा जुल्म नहीं किया था जो आप उसके साथ कर रहे थे, उसने वही आपके साथ किया। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या ये सिर्फ अमरीकी जहाज़ों पर है या अमरीकी सामान ले जाने वाले जहाज़ों पर है या अमरीकी बने हुए जहाज़ों पर है? तो ऑफिशियल जो ऐलान किया गया उसमें ये वाज़ेह है कि ये अमरीकी फ्लैग वाले या मिल्कियत वाले जहाज़ों पर है, लेकिन अमली तौर पर यह अमरीकी सामान की तरसील को महंगा कर देगा क्योंकि बहुत से जहाज़ अमरीकी कंपनियों के होंगे। ये आलमी तिजारत की 20% को मुतासर कर सकता है, ख़ास तौर पर कंटेनर शिपिंग में। दूसरी और ज़्यादा ख़तरनाक कार्रवाई वो रेयर अर्थ अनासर के मुताल्लिक है, जो कि चाइना ने जो दूसरी हिकमत अमली अपनाई है और जो दूसरा ऐलान उन्होंने किया या जो दूसरा इकदाम उन्होंने उठाया वो रेयर अर्थ अनासर या रेयर अर्थ मेटल्स पर मबनी है। 9 अक्टूबर 2025 को चीन की वजारत खारजा ने अनाउंसमेंट नंबर 61 ऑफ 2025 जारी किया, जिसके तहत कोई भी मवाद जिसमें 0.1% या उससे ज़्यादा चीनी माखूज रेयर अर्थ हो उसकी बरामद के लिए चीनी हुकूमत की इजाज़त लाजमी होगी। अब ये जो पाबंदियां हैं ये 5 नए रेयर अर्थ अनासर पर हैं जो पहले से 7 पर मौजूद थी। अब रेयर अर्थ क्या है जनाब? ये 17 कीमियाई अनासर हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद हैं। जैसे मैंने आपको बड़ी दफ़ा बताया, नेफ्डियम है, डिस्प्रोसियम है और येट्रियम है। ये सब कुछ इसमें ये अनासर ज़मीन की सतह पर नायाब होते हैं, लेकिन इनकी खुसूसियत इन्हें हाईटेक एप्लीकेशंस के लिए, हाईटेक हार्डवेयर के लिए नागुज़ीर बना देती हैं। मिसाल के तौर पर ये मुस्तकिल मकनातीस बनाने में इस्तेमाल होते हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर्स में लगते हैं। फास्फोरस जो LED लाइट्स और स्क्रीन्स को चमकदार बनाती है। कैटलिस्ट जो तेल की रिफाइनिंग और केमिकल प्रोसेसिंग को मुकम्मल बनाते हैं।
टेक्नोलॉजीज़ में इनका इस्तेमाल वसी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, ईवीज़ की बैटरियाँ हों, मोटर्स हों, विंड टर्बाइन्स के जनरेटर्स हों, हार्ड ड्राइव डिस्क्स हों, स्मार्टफोन्स के मकनातीस हों, एमआरआई की मशीनें हों, लेज़र्स हों, इन सब में, और यहाँ तक कि जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, जौहरी रिएक्टर्स होते हैं, और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स होते हैं, उनमें भी ये इस्तेमाल होते हैं। अब कौन से सेक्टर्स हैं इन पर सबसे ज़्यादा जो मुनहसर हैं? सबसे पहले जनाब जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है अमेरिका में, जहां एआई चिप्स, स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर हार्डवेयर बनते हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासर होने का इम्कान है। दूसरा, काबिल तजदीद तवानाई का सेक्टर, ख़ास तौर पर विंड एनर्जी और ईवीज़, जो ग्रीन ट्रांजिशन की बुनियाद हैं। तीसरा, दिफाई और एरोस्पेस इंडस्ट्री, जहां रडार्स, जीपीएस और जदीद हथियारों की ज़रूरत होती है। चौथा, मेडिकल और हेल्थ केयर, जैसे एमआरआई स्कैनर्स और कैंसर ट्रीटमेंट में। और पांचवा, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जहां ईवीज की प्रोडक्शन 80% से ज़्यादा रेयर अर्थ पर उसका इन्हिसार है। चीन दुनिया की 70% रेयर अर्थ जो हैं उनकी कानकनी और 90% प्रोसेसिंग कंट्रोल करता है। अमेरिका की जो जदीद सनतें हैं, जो एआई, इसमें डेटा सेंटर्स हैं, ईवीज हैं, दिफाई आलात हैं, इन सब पर जो उनका इन्हिसार है वो शदीद तौर पर है रेयर अर्थ मेटल्स पर, इन तमाम चीज़ों का। मिसाल के तौर पर एनवीडिया के एआई चिप्स हैं, टेस्ला की बैटरियां हैं और गूगल के डेटा सेंटर्स हैं। ये सब रेयर अर्थ पर इन्हिसार करते हैं। ये पाबंदी सप्लाई चेन को रोक देगी, जो एआई तरक्की को 20 से 30% सस्ता कर सकती है। अमरीकी कंपनियां अब मुतबादिल ज़राए तलाश करेंगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वियतनाम है, कहीं भी और, लेकिन ये महंगा और वक्त तलब होगा। चीन का पैगाम जनाब बिल्कुल वाज़ेह है कि हम टेक्नोलॉजी की जंग में हार नहीं मानेंगे, चाहे कैसे भी हो। अब आइए देख लेते हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है, इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या असर हुआ है, क्योंकि जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गई है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट का जो है वो शदीद जवाल हुआ है, जो 10 अक्टूबर 2025 को ट्रंप के ऐलान के फौरन बाद शुरू हुआ और दिन भर जारी रहा। ये क्रैश बुनियादी तौर पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस NASDAQ जो है उस पर हुआ, जहां ट्रेडिंग का हुजम मामूल से 40% से ज्यादा रहा, जिससे मार्केट में अफरा तफरी फैल गई। कुल मिलाकर NYSE पर 1.2 ट्रिलियन और NASDAQ पर 800 बिलियन से जायद की कदर जाया हो गई, जो मजमूई तौर पर $2 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान है। ये अप्रैल 2025 के बाद का सबसे बड़ा एक रोजा नुकसान है और 2020 के कोविड क्रैश के बाद का दूसरा सबसे बड़ा। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो डीजा है वो 800 पॉइंट से ज्यादा गिरा, जो 2.1% की कमी बनती है, और दिन के इख्तिताम तक 42,000 पॉइंट से नीचे हुआ। 500 S&P इंडेक्स में 2.5% की गिरावट आई, जो 5300 पॉइंट से नीचे बंद हुआ। जबकि टेक हैवी NASDAQ कंपोजिट 3.2% गिरा, 18,000 पॉइंट्स की सतह तोड़ते हुए। ये गिरावट सुबह 9:30 बजे मशरकी वक्त से शुरू हुई, जब ट्रंप का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और 11 बजे तक टेक स्टॉक्स में 5 से 7% की कमी हो गई। ट्रेडर्स उन्होंने एकदम से भागदौड़ मचा दी और ऑपरेशंस मार्केट में वोलेटिलिटी जो है इंडेक्स, वो विक्स जिसे कहते हैं, वो 25 पॉइंट्स पर पहुंच गया, जो खौफ का इंडेक्स कहलाता है। कौन सी कंपनियां मुतासर हुई हैं जी टेक सेक्टर में सबसे ज़्यादा? क्योंकि रेयर अर्थ्स की पाबंदी है, एआई और ईवीज को हदफ बनाती है। एनवीडिया का स्टॉक 5.2% गिरा, क्योंकि उनकी एआई चिप्स जैसे कि H100 चीन से रेयर अर्थ पर मुनहसर है और चीन इनकी फरोख्त रोकने की धमकी दे रहा है। एनवीडिया की मार्केट कैप $100 बिलियन से ज़्यादा कम हुई, 6.6% AMD नीचे आई है। इसके अलावा कॉलकॉम 6.1%, ब्रॉडकॉम 4.8% गिरा है, जो सेमीकंडक्टर से मुताल्लिक है। ईवीज में टेस्ला 4.3% नीचे आई है, रेवियन 7.2%, लूसिड 5.9% गिरा है। और दीगर सेक्टर्स में एप्पल जो चीन की सप्लाई चेन उसके ऊपर इन्हिसार करता है 3.1% गिरा, माइक्रोसॉफ्ट 2.8% कम हुआ,
क्रिप्टो मार्केट में भी $19 बिलियन का नुकसान हुआ है। 8.4 बिटकॉइन जो है वो 8.4% गिरा है। इथीरियम 7.1% गिरा है। ये क्रैश आलमी सतह पर महसूस हुआ है। लंदन का FTSE 100 इंडेक्स वो 1.8%, टोक्यो का निकेई 225 जो है वो 2.5% और हांगकांग का हैंगसेंग 3.9% गिरा है। माहिरीन का कहना है कि ये टेक्नो पैनिक है जो रिसेशन की निशानदेही कर रहा है और अगर टैरिफ नाफिज हुए तो मजीद $5 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। अब आइए ज़रा इसका एक छोटा सा तजिया कर लेते हैं कि ये जो टेक जायंट्स हैं, मईशत है, ये कहाँ खड़ी हैं, इनको क्या नुकसानात हो सकते हैं और क्या कोई रिप्रोचमा हो सकता है किसी तरीके से कि ये जो गिरावट आ रही है ये रुक जाए और ये जो नुकसान होने जा रहे हैं पूरी दुनिया में ये ना हो। आइए इसका एक छोटा सा तजिया कर लेते हैं। सबसे पहले अमेरिकी टेक जायंट्स पर असरात देख लेते हैं जी। एनवीडिया है, AMD है, टेस्ला है, इस जैसी कंपनियां ये शदीद मुतासर होंगी। रेयर अर्थ की कमी से AI डेवलपमेंट रुक सकती है, EVs की प्रोडक्शन महंगी हो सकती है और डेटा सेंटर्स की तोसी रुक सकती है। माहिरीन का कहना है कि US डिफेंस सप्लाई चेन्स को भी खतरा है क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स और वो मिसाइल्स में और रडार्स में भी इस्तेमाल होते हैं। मुख्तसर मुद्दत में स्टॉक वैल्यू $500 बिलियन से भी ज़्यादा कम हो सकती है और तवील मुद्दत में अमेरिका को $100 बिलियन सालाना का इजाफी खर्चा बर्दाश्त करना पड़ सकता है। मुतबादिल ज़राए तलाश करने पड़ेंगे। टेक जायंट्स को सख्त इस वक्त मार पड़ सकती है, उनको बहुत सख्त खतरा है और ये अमेरिकी जिद्दत को रोक भी सकता है। अब दूसरी तरफ देखें तो चीन क्या चाहता है। देखिए चीन ने सिर्फ एक रेसिप्रोकेशन की है। आपने कहा कि जी एनवीडिया को मना किया, इनको अपने हाई एंड चिप्स हैं AI की, ग्राफिक GPUs है वो नहीं देने, उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने उसके अराउंड खेल कर उन्होंने अपना AI डेवलप किया है। आपने उनकी शिप्स के ऊपर फ़ी लगाई, उन्होंने आपकी शिप्स पर फ़ी लगाई। तो जो आप कर रहे हैं वो आपके साथ वही कर रहे हैं। आप लेकिन सिर्फ इतना करते हैं कि बाहर निकल के उसके बाद बढ़के मारते हैं, दुश्मनियां क्या धमकियां देते हैं। तो वो चीन मेरा ख्याल है ये चाहता है कि वो आपका ये जो कॉबॉय स्टाइल है ना वो इसको चैलेंज करना चाहता है। वो कहता है जनाब हम बच्चे नहीं हैं, हम कोई टूटा गिरा पड़ा मुल्क नहीं है, हम एक ताकतवर मुल्क हैं, आपके बराबर का मुल्क है। हमसे बात करनी है, इज्जत से बात करो। ये कोई तरीकाकार नहीं है। वो गालिब का शेर है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। तो शायद चीन ये चाहता है कि उसने ये धमकियों का जवाब दिया है। उन्होंने पहले भी कहा था कि इस किस्म की ज़ुबान हम इसका जवाब इस ज़ुबान को हम समझते नहीं हैं, हम इस बदतमीज़ी का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते जिस ज़ुबान में ट्रंप साहब गुफ्तगू करते हैं। मेरा ख्याल है वो ये चाह रहे हैं कि ट्रंप मेज़ पर आएँ, जिस तरह उन्होंने इतने यू टर्न लिए, ये भी यू टर्न लें, बात करें शी जिनपिंग से, जैसे वो कहते आए हैं मेरे से ज़्यादा नोबडी नोज चाइना बेटर देन मी, नोबडी नोज शी जिनपिंग बेटर देन मी। वो हर किसी को दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। शायद वो चाह रहे हैं कि ट्रंप साहब उनके साथ एक मेज़ पर आएँ और आकर उनसे मुज़ाकरात करें। और बाकी रह गए जहाँ तक ट्रंप, तो क्या ट्रंप सुलह करेंगे? ट्रंप अगर उनकी शख्सियत को देखें, उन्होंने बहुत से यू टर्न्स भी लिए हैं, वो हो सकता है वो कर लें क्योंकि अमरीकी मईशत वगरना मुझे ये लग रहा है कि उसको बहुत शदीद धचका होगा। ये सब कुछ अगर आप पूरे सिनारियों में देखें जो कुछ अमेरिका में हो रहा है, शटडाउन्स हो रहे हैं, शिकागो में क्या हो रहा है, आप किस तरीके से जो डेमोक्रेट्स हैं, लिबरल्स हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो ये सब कुछ अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है ट्रंप जब ये देखें कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वो बैठने की बात करें और देखें कि जनाब हम किसी तरीके से रास्ता निकालें और अमेरिका को इतने बड़े नुकसान से बचा सकें। अगर वो वाकई कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो आई थिंक ही माइट गेट आउट ऑफ हिज ईगो एंड टॉक टू पीपल। ही जस्ट माइट डू दैट, बट नोबडी नोज, क्योंकि ट्रंप की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि वो अनप्रडिक्टेबल हैं और ये शायद उनका सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रेट भी है कि वो अनप्रडिक्टेबल है और किसी को भी पता नहीं चलता कि वो कल आकर क्या बात करेंगे और वो किस चीज़ पर क्या स्टांस लेंगे। और अब देख लेते हैं जी, अगर ये नहीं मानते तो इसका क्या असरात होंगे अमरीकी मईशत पर, टेक जाइंट्स पर, शहरियों पर। ये बहुत शदीद होंगे। टैरिफ से दरामदात महंगी होंगी, इन्फ्लेशन 2 से 3% बढ़ सकती है, सार्फिन को अशिया 10 से 20% महंगी पड़ सकती हैं, नौकरियां मुतासर होंगी, मैन्युफैक्चरिंग में 1 लाख से ज़ायद मुलाजमीन ख़तरे में हैं, आम शहरियों को बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स और कारों की कीमतें बढ़ सकती हैं। अगर ये ट्रेड वॉर लंबी खिंचती है तो अमेरिका जो है एन मुमकिन है कि शायद वो कहीं रिसेशन में भी चला जाए, जबकि चीन
वो अपनी सप्लाई चेन्स को मुतनव्वे कर रहा है। अगर इधर नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं और कर लेगा, और उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी इस वक्त अमेरिका से बेहतर है। तो ये जनाब सारी की सारी कहानी है। आपका क्या ख्याल है, क्या ये ट्रेड वॉर किसी जगह थमने का नाम लेगी? अमेरिका इतना नुकसान कराने के बाद, अपनी स्टॉक एक्सचेंजेस क्रैश कराने के बाद, बड़े बड़े टेक जाइंट्स जो हैं उनको घुटनों पर लेके आ गए हैं। इस किस्म की पॉलिसीज़ हैं। विल Trump understand? Will America understand? Reconcile? Come and sit. Not even reconciliation. Maybe all what they need is a middle path, जहां आप इज्जत से बात करें, निगोशिएट करें और कोई बीच का रास्ता निकाल कर अपनी इकोनॉमी भी बचा लें और उनकी ट्रेड भी बचा लें। क्या ट्रंप ऐसा करेंगे, नहीं करेंगे? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।